हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग साल के विषयों पर चर्चा करेंगे। साल होता क्या है? आज साल कैसे पढ़ेंगे कि भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। साल होता क्या है, साल की स्थापना कब हुई? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन होता है सार्क का इंग्लिश में फुल फॉर्म। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना 1985 हुई। 1985 सार्क की स्थापना 1985 को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। इसमें सार्क में 8 देश आते हैं। सार्क में कितने देश आते हैं? सार्क में 8 देश आते हैं। उनको अब हम उंगलियों पर रटेंगे, उंगलियों पर याद करेंगे। इसमें देखो कोई ट्रिक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सार्क क्या है? 8 देशों को पता करना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सार्क क्या होता है? सार्क में होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। मेरे साथ बोलो, साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। साल की स्थापना कब हुई? 1985। साल की स्थापना कब हुई? 1985। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। इसमें कितने 8 देश हैं टोटल। इसमें 8 देश होते हैं। इसमें कितने देश होते हैं? 8 देश होते हैं। अब देशों के नाम जानेंगे। सबसे पहले मालदीव। सार्क में कौन कौन से होते हैं? मालदीव, श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका। भारत, पाकिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आंख बंद करके बोलो मेरे साथ। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। लोग पूछे साथ में कितने देश होते हैं? ये ना बता साथ में 8 देश होते हैं। ये कहो, हम बोल रहे तुम गिन लो। हम बोल रहे तुम गिन लो। साथ में कौन कौन से देश होते हैं? आग बंद करो नीचे से। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब देखेंगे, अब हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, श्रीलंका। देखो मालदीव क्या है? मालदीव एक छोटा सा द्वीप है बस। और इसके बाद ऊपर जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका जिसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। श्रीलंका, अगर जीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहते हैं। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? हिंद महासागर की मूर्ति श्रीलंका को कहते हैं। हिंद महासागर की मूर्ति श्रीलंका को कहते हैं। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन द्वारा आजाद किया गया। श्रीलंका को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन के द्वारा आजाद किया गया था। श्रीलंका को 4 जनवरी 1948 के द्वारा ब्रिटेन द्वारा आजाद किया गया था। यहाँ पर श्रीलंका में एक हम्बनटोटा बंदरगाह है जिसे चीन विकसित कर रहा है। श्रीलंका में श्रीलंका के बारे में क्या कहना है? इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। या इसको 4 जनवरी 1948 को इसको आज़ादी मिली। 4 जनवरी 1948 को इसको क्या मिली? आज़ादी मिली। श्रीलंका को 4 जनवरी 1948 को आज़ादी मिली थी। यहाँ पर एक हम्बनटोटा बंदरगाह है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? महाबली गंगा।
महाबली गंगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी महाबली गंगा। महाबली गंगा। गंगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा। कुछ चीजें श्रीलंका एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्रीलंका का स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948 को। श्रीलंका को आजादी मिली। श्रीलंका को आजादी मिली। इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी का नाम महाबली गंगा है। यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह पाया जाता है जो चीन विकसित कर रहा है। और श्रीलंका की राजधानी पाया जाता है। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी क्या थी? श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी कैडी और इसके पूर्व रही थी कोलंबो, वर्तमान में श्री जयवर्धनम। क्या है? श्री जयवर्धनम। श्रीलंका के बारे में जान लिया। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 4 जनवरी 1948। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 4 जनवरी 1948। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 4 जनवरी 1948। महाबली गंगा का किस देश की नदी है? श्रीलंका। महाबली गंगा श्रीलंका में बहती है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका। श्रीलंका में। ये कौन विकसित कर रहा है? चीन विकसित कर रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका से चीन विकसित कर रहा है। इसकी श्रीलंका की पूर्व की राजधानी क्या थी? कैडी। इसके पहले क्या रही थी? कोलंबो रही थी। अब कौन सी है? श्री जयवर्धनम। श्रीलंका पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेपाल। नेपाल के नाम साथ में कौन कौन से देश होते हैं? साथ में 8 देश होते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अरे सॉरी, बांग्लादेश। ओके। अब इसके बाद देखेंगे नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। नेपाल से हमारे संबंध प्राचीन काल से हैं। नेपाल से जब भगवान राम का विवाह हुआ था नेपाल में। इसकी राजधानी को बता चुके काठमांडू, जहाँ पर काठमांडू है। यहाँ पर सात का मुख्यालय है। और यदि भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमाएं टच करती हैं। भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से इसकी सीमाएं टच करती हैं। मेरे साथ बोलो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत के कितने राज्यों से नेपाल की सीमा टच करती है? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से नेपाल की सीमा टच करती है। भारत के कितने राज्यों से नेपाल की सीमा टच करती है? भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके बाद बिहार के बाद बोलो सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। नेपाल देखो, नेपाल में 88% हिंदू जनजाति है। हिंदू देश है। 88% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। नेपाल को हिंदू देश का दर्जा प्राप्त है। ये जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। जड़ी बूटियों के लिए नेपाल प्रसिद्ध है। नेपाल में मंदिर वगैरह है। और जिसकी काठमांडू है, काठमांडू मध्य हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में। काठमांडू कहाँ है? मध्य हिमालय का भाग है। काठमांडू कहाँ है? मध्य हिमालय का भाग है। काठमांडू कहाँ है? मध्य हिमालय का भाग है। काठमांडू कहाँ है? मध्य हिमालय का एक छोटा सा भाग है। काठमांडू कहाँ है? मध्य हिमालय का एक छोटा सा भाग है। काठमांडू कहाँ है? मध्य हिमालय का एक छोटा सा भाग है। अब इसके बाद हम एक और देश पढ़ेंगे। सारे देश चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग एशियान को पढ़ेंगे। फिर ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड को जानेंगे। इसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। देखो भूटान जो है, भूटान पर तो चीन कब्जा करना चाहता है। भूटान तो भारत में ऐसा नहीं है। जो भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये बहुत ही गरीब देश है और भारत इसकी पूरी तरह से ये
भूटान को भारत का संरक्षण प्राप्त है। भूटान का जो भूटान का विदेश मंत्रालय भारत देखता है। ठीक है, तो भूटान के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे बांग्लादेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या? बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 के पहले हम लोग इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। पूर्वी पाकिस्तान। 1971 के पहले हम लोग बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आज़ाद हो गया पूर्णतः। 16 दिसंबर 1971 को किसका निर्माण होता है? बांग्लादेश का। पाकिस्तान ने इसे 1972 में मान्यता दी जाती बात के जब युद्ध हुआ, उसके बाद उसको समझ में तो आता नहीं। जब उसको लिखाया गया तो समझ में आया नहीं वो क्या गलत कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो इससे बढ़िया होगा हमारा सकल संगठना बिगड़ जाए, तो दे दो मान्यता बांग्लादेश को। देखो बांग्लादेश के साथ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश में क्या है। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, वो देश है बांग्लादेश। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। आगे देखा जाए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश। और एक क्वेश्चन जिससे आपके पेपर में घूमता रहता है, जो त्रिपुरा राज्य भारत का त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। पूछा जाता है ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? वो राज्य है त्रिपुरा। और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट होता है। 50% जूट का उत्पादन बांग्लादेश में। जूट के लिए प्रसिद्ध है बांग्लादेश। जूट के लिए प्रसिद्ध है बांग्लादेश। यहाँ पर जो बस 1971 में पूर्व पाकिस्तान का नाम रहता था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना। 1972 को इसकी पाकिस्तान इसकी मान्यता दे दी थी बांग्लादेश को। और जूट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश जूट सबसे ज़्यादा होता है। और त्रिपुरा के तीनों ओर से घेरे हुए भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत के साथ इसके अच्छे रिलेशन है, बहुत बड़ा होगा। भारत के साथ इसके अच्छे रिलेशन है। अब देखेंगे अपना सूझा पाकिस्तान सबसे मोस्ट वांटेड पाकिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान को देखो सबसे पहले एक खूबी है, यहाँ पर नहरें बहुत होती हैं। क्या बहुत होती है? नहरें। इसलिए इसको नहरों के देश कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहरों का देश किसको कहते हैं? नहरों का देश पाकिस्तान। नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान कहते हैं। इसने 1956 ईस्वी में आज़ादी के 7-8 साल बाद 56 ईस्वी में इसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया। पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया अपने आप को। इसकी राजधानी का नाम इस्लामाबाद है, सब लोग जानते होंगे। या पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो भारत की बहुत सी प्राचीन चीज़ें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, जैसे अपना तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तक्षशिला कहाँ? तक्षशिला पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्राचीन विश्वविद्यालय था। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, जिसको राजा कच्छ ने बनवाया था। राजा कच्छ द्वारा इसका निर्माण किया गया। कच्छ द्वारा इसका निर्माण किया गया। तक्षशिला पाकिस्तान में है, इसको राजा कच्छ द्वारा निर्माण किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पाकिस्तान में देख लेते हैं
कुछ ज़्यादा और इस्लामाबाद की राजधानी हो गई, तक्षशिला इसका भी हो गया, पाकिस्तान में था। पाकिस्तान की देखो, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इसे नेहरू का देश कहते हैं। इसने 1956 में अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया। और तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है, जिसको राजा तक्ष ने बनवाया था। ये प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यहाँ पर दो दर्रे पाए जाते हैं, खैबर दर्रा और गोबर दर्रा। पाकिस्तान में दो दर्रे हैं, खैबर और गोबर। ये वही दर्रा है जिससे आक्रांता भारत में आए थे, खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और गोबर दर्रा भी इंपॉर्टेंट है। ये अफगान से आने का मार्ग, अफगान से आने जाने का मार्ग था, प्राप्त करता है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में। अगर तुमको भारतीय अक्रांता, अरे बाहरी अक्रांता भारत में कैसे प्रवेश किए? बाहरी अक्रांता भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किए, जो इस समय पाकिस्तान में है। जो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मुल्तान मिट्टी पाई जाती है, नहीं पाई। पाकिस्तान चीनी मिट्टी का निर्यात करता है, पाकिस्तान अच्छा मिट्टी है। ये हो गया सारे। अब एक और देश बचा है हमारा, अफगानिस्तान। तालिबान, अफगानिस्तान पर कब्जा किए थे। अफगानिस्तान को अब कल पड़ेगा।